नाम हुआ? रोशनी कुमारी। क्या समस्या है? हमारे स्कूल में मतलब 2 टीचर आते हैं और मतलब सब विषय पढ़ाई नहीं होता है। एगो मैथ है, एगो इंग्लिश होता है, कभी कभी होता है। मतलब नहीं होता है। ये बताओ, पैसा एडमिशन के टाइम में तुमसे कितना लिया गया? हमसे 500 रुपया लिया गया। 500 रुपया लिया गया। हाँ। नहीं, हम कुछ नहीं। टीवी मतलब होता है ना, टीवी से पढ़ाई, स्मार्ट टीवी से, वो भी नहीं होता है पढ़ाई। और वहाँ कंप्यूटर और सब सड़ गया है, कंप्यूटर और पढ़ाई नहीं होता है। अब बोलते हैं 9वीं क्लास में टीचर नहीं है, नहीं पढ़ाई होगा, 2 को पढ़ाई होगा। मतलब सारी चल जाते हैं टैक्स देकर। 9th का स्टूडेंट हूँ। जैसे यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का फीस 950 रुपया डिक्लेयर हुआ है 10th के लिए, लेकिन यहाँ पे लिया जाता है 1500 रुपये जी। 1500 बोला गया है जी। और अभी अगर वो नहीं आते जो मैडम आए हैं तो हम लोग से 1500 ही लिया जाता जी। और जिसके हम लोग को SC क्लास से हैं, हम लोग से 1500 लिया जाता जी। कैटेगरी इनका SC है और देखिए इनका 1500 रुपया लिया जा रहा है। बच्चे के द्वारा बताया जा रहा है कि 1500 रुपया लिया गया है, जो कि गलत है। तो अभियो महेश्वर बाबू 4500 रुपया लिए हैं मंगाने के चार्ज। उसके बाद कॉपी छपाता है सर, तो आने जाने का खर्चा तो होता है सर, तो कुछ ले लिया जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष है। आप देख रहे हैं पोस्ट BB। अभी हम मोहनपुर प्रखंड के मोहनपुर कार्यालय के बगल में, प्रखंड कार्यालय के बगल में जो स्कूल है वहां पर हम आए हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चे लोग से फ़ोन गया था कि हमारे से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है 10वां में। जो जनरल बच्चे हैं उनको 950 रुपये, जो SC ST हैं उनको 865 रुपये लेना था। यहाँ से काफ़ी बच्चों का फ़ोन गया, तो मैं इस स्कूल पर आया हूँ और यहाँ का हाल मैं बताऊँगा। लड़कों से खुद बातचीत करूँगा, लेकिन पहले देख लीजिए, हम आपको दिखाते हैं यहाँ का कुछ दृश्य। देखिए यहाँ पर जो ये वॉशरूम है और ये कागज़ कूड़ा है, उस सब को हम बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन चलिए यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या समस्या है। क्या नाम है पहले बताना? जैसे मेरा नाम शुभनंदन कुमार है और मैं क्लास 9th का स्टूडेंट हूँ। जैसे यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का फीस 950 रुपया डिक्लेयर हुआ है 10th के लिए, लेकिन यहाँ पे लिया जाता है 1500 रुपये। 9th का जो DVT का कुछ पैसा होता है उसको फॉर्म बेचा जाता है 20 रुपये में। यहाँ पे समय पे ना छात्रवृत्ति दे जाती है, ना यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है। अभी तो लड़का सब मुझे फ़ोन किया था कि आप 10th में कौन लड़का सब यहाँ पर? हम लोग 10th में हैं। हाँ, मेरा नाम ऋतिक कुमार। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, उसका पैसा बहुत मिडिल क्लास लोग वहाँ कितना देगा? 600 रुपया ज़्यादा ले रहे हैं, 1500 रुपया ले रहे हैं मिडिल क्लास के। हाँ, 1500 मिडिल क्लास के लड़का सब कहाँ देगा? आप बताइए क्या कितना पैसा लग रहा है? मतलब कि बहुत सारा पैसा ले रहे हैं, मतलब 980 रुपया वहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे 1500 रुपया लिया जा रहा है, तो 1500 रुपया बहुत ज़्यादा है कि कम है? 10th के लिए 1500। चलिए हम यहाँ पर टीचर से जो हम उनसे बात करें। आप कौन से क्लास में? जी 10th में जी। 1500 बोला गया है जी। और अभी अगर वो नहीं आते जो मैडम आए हैं तो हम लोग से 1500 ही लिया जाता जी। और जिसके हम लोग को SC क्लास से हैं, हम लोग से 1500 लिया जाता जी। कैटेगरी इनका SC है और देखिए इनका 1500 रुपया लिया जा रहा है यहाँ पर। चलिए हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर मैडम भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए सर लोग भी पहुँचे हैं। मैम, 10th का जो ये फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, कितना चार्ज? 980 रुपया। कितने रुपये लिए जा रहे हैं? बच्चे के द्वारा बताया जा रहा है कि 1500 रुपया लिया गया है, जो कि गलत है। सही है मैम? नहीं, गलत है। बच्चे लोग यहाँ पर इसलिए हल्ला करते हैं। इसी बहुत सारी समस्या है, लेकिन अभी कब से ये फॉर्म भरा जाए? लगभग 15 से है ना? नहीं लगता है। परसों से शुरू हुआ है, यहाँ पे परसों से शुरू हुआ है। हाँ, 21 तारीख से 46 भरा है। 46 और इस कैटेगरी वाइज है ना सर? हाँ, वो सब SC यहाँ 1220 लिया गया है। 1220 लिया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कितना का इलाका? गवर्नमेंट शायद 800 कुछ रुपया का है। 800 कुछ रुपये। फिर ऐसा क्यों? वो तो हमारे HM मैडम ही बताएंगे। HM मैडम वहाँ। मैम पहले तो आप ये तो मैम हैं जी, उन्होंने बताया कि जो ये गलत लिया जा रहा है, आप कैसे इस पर सिग्नेचर कर दिए कि इतना लेना पैसा है 1500 रुपये और 1200 कुछ रुपये? 1200 कुछ रुपया ये वाला के लेना है, SC के। SC का 1200 रुपये, 900। तो इसमें तो 865 रुपये है ना मैम? 865 रुपया। हाँ जी।
तो ये लोग तो बोले हमसे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। सबके लिए ना है जाति कोटि के अनुसार ना। जाति वर्ग ही ना बोल रहे हैं, जाति के हिसाब से 865 और 980 जैसा बता रहे हैं। हाँ जी। तो 1500 रुपये और 1200-1300 रुपये आप ले रहे हैं ना। जनरल और ओबीसी का कितना पैसा लग रहा है मैम? जनरल और बीसी का, जनरल का लगता है कम। कितना कम है? तो कितना आप ले रहे हैं? 980 न कहे, 980। 980 नहीं ले रहे हैं, 1500 रुपया ले रहे हैं आप। 1500 ले रहे हैं मैम, 1500। छात्र कोष विकास कोष के पैसा अलग से लगता है। गवर्नमेंट कह रहा है क्या लेने के लिए? जी गवर्नमेंट कह रहा है। उसका लेटर है आपके पास? लेटर न है, लेकिन अथी पर मोबाइल पर है लेटर। मोबाइल पर न निकलवा कर साट। गवर्नमेंट चीज में मोबाइल पर कुछ नहीं होता है। हाँ, निकलवा के साट देते। छात्र कोष विकास कोष, अनुपस्थित दंड, ये सब लिया जाता है। छात्र को लिए कितना पैसा आपने क्यों नहीं पहले बताया? इसको तो दिखाना पड़ेगा ना जी। अभी तक तो आप नहीं दिखा रहे। गवर्नमेंट में छात्र ये तो छात्र कोष के लिए इसका यूज कहाँ पर आप करते हैं? जमा होता है सर। कहाँ जमा होता है? जब छात्र कोष का है तो छात्र के हित में होना चाहिए ना। छात्र के हित में आपने क्या किया है? अभी तक कुछ नहीं किए गए हैं। छात्र कोष जमा हो जाता है तो निकाल कर अपन निकासी करके होता है। पैसा मैम कहाँ जमा हो रहा है? सरकार के हो रहा है। सरकार तो बैंक में होता है। बैंक में हो रहा है। तो छात्रों को उसका विकास छात्र के लिए ना होना चाहिए। तो छात्र किस छात्र का विकास हो रहा है? ये मैम मेरे को जहाँ तक जानकारी है, जो बच्चा देने में सक्षम है, मैम भी उस मैम से ही बात कर लेते हैं। जैसा कि मैडम बता रही कि छात्र को उसके लिए हम पैसा ले रहे हैं, तो हमको जहाँ तक जानकारी है जो बच्चा पैसे देने में असमर्थ है वो पैसा उसमें यूज किया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन वैसा तो कोई बच्चा नहीं बोल रहा है कि हमसे तो ज़्यादा लिया जा रहा है। हाँ, वो गलत हो रहा है। गलत हो रहा है मैम। बीयू मैम है यहाँ पर, फिर भी आप बोल रहे हैं सर। पीछे हम न पिछला साल न लिए हैं किसी से नहीं, इसलिए इस बार ले रहे हैं। तो हमको तो कुछ काम होता है जैसे फार्म लाते हैं, क्वेश्चन छपाते हैं। मैम वो आप नहीं करते हैं, वो तो ऊपर से सारा चीज़ का पैसा आता है ना। ऊपर से गवर्नमेंट, आप तो उसका बिल वाउचर बना के भेजते हैं ना। बिल ये गवर्नमेंट है प्राइवेट है? ये गवर्नमेंट है, प्राइवेट नहीं है सर। प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट है जी। मैम ये जो बोल रहे हैं कि हम क्वेश्चन छपवाते हैं अपने पैसे, बच्चों से पैसे लेकर छपाया जा रहा है, नहीं, ये गवर्नमेंट पैसा दे रही है? हाँ दे रही है मैम। ये मंगाए हैं तो अभियो महेश्वर बाबू 4500 रुपया लिए हैं मंगाने के चार्ज। उसके बाद कॉपी छपाता है सर, तो आने जाने का खर्चा तो होता है सर, तो कुछ ले लिया जाए। नहीं, ऐसा थोड़ी आने जाने का खर्चा आपको बच्चे से लेना है। मैम सरकार का पॉलिसी है KG to PG तक बच्चे को फ्री, लड़की को फ्री पढ़ाना है और लड़कों को भी। अच्छा। और खासकर SC ST को तो और फ्री करना है। सब फ्री पढ़ाना है। फ्री पढ़ाना तो फ्री है, ये है सर, तो फ्री तो पढ़ाई कर। किस चीज़ का पैसा आप बोल रहे हैं कि ये विकास शुल्क हो गया, ये छात्र को उसके लिए? हाँ, उनमें जमा होता है सर। कहाँ जमा? कोई लेटर है आपके पास? मोबाइल पर है? बिहार सरकार का कोई लेटर है? अगर कोई लेटर आता है तो मैम पहले तो ये BU मैम को आप पास आएगा ना। ऐसा कोई लेटर है मैम जो छात्र को उसके लिए पैसा जमा करना है? ऐसा आदेश होगा ना बच्चे के लिए, जहाँ 9th 10th का पहले तो आपके पास आएगा ना। जैसे ये बोला, आप ही तो डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे आप। हाँ। तो ऐसा आपने कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया क्या कि स्कूल में पहुँचाया क्या? छात्र को विकास को उसका लेना है, लेटर है उसका, लेटर है उसका। हाँ, कितना है मैम? 9th 10th के लिए है, सब बच्चे के लिए नहीं है। सब बच्चे कितना पैसा देना है छात्र के लिए? आपको जानकारी है सर? जैसे छात्र कोष के लिए जैसे कैटेगरी वाइज उसमें भी है, सबका अलग अलग है। विकास मद का अलग है, छात्र कोष का अलग है, परीक्षा शुल्क अलग है, मनोरंजन शुल्क अलग है। उसका सब कैटेगरी वाइज 20 रुपया है, किसी का टोटल जोड़ करके 300 कुछ रुपया के आसपास आता है। और उसमें SC ST का है 200 कुछ रुपया, 270 या 280 के आसपास, वो सब जोड़ जाड़ के आता है। तो वो एडमिशन के टाइम ही लिया जाना। एडमिशन के टाइम ही लिया। मैम तो ये बोल रहे हैं कि एडमिशन के टाइम ही ले लेना है, लेकिन ना लिए हम। अच्छा, हम पूछ रहे थे बच्चे आप एडमिशन करवाए थे, कब से पढ़ रहे हैं इस स्कूल में? हम तो 1 से ही पढ़ रहे हैं। 1 से ही। जब आप 10th में एडमिशन लिए तो पैसा कितना लगा? 9th में लिया गया था 450 रुपया। 450। और अभी कितना मांगा जा रहा है? अभी 1500। हम तो बोल रहे हैं कि ये सर जो सामने ही बताए कि जो कोर्स जिस तरह से डेवलपमेंट का फी आप ले रहे हैं बच्चों से, वो तो एडमिशन के टाइम ही दे दिए। कल से इस पर हो रहा है ये जो 1500 तो कहाँ करवाया कहाँ है सर? अभी
बोल रहा है लेकिन करवाया कहाँ है एडमिशन। सामने सर लोग बैठे हैं, क्या सर आप एडमिशन टाइम ही ले रहे हैं ना ये पैसे? लेना है एडमिशन टाइम में ही। अब एडमिशन हम नहीं किए हैं और मैडम के और भी यहाँ बहुत सारे शिक्षक हैं, तो एडमिशन के टाइम में एडमिशन हम किसी बच्चे का नहीं। बच्चा एडमिशन के टाइम में आपने सर बताना कितना पैसा दिए हैं आप? 450 रुपया। 450 10th में है। 10th में है एडमिशन 450। हाँ तो 450 रुपया लेते हैं, रसीद नहीं दिए थे। नहीं रसीद मांगे तो रसीद बोले कि नहीं। बार जब हम 9th में आए थे तो सबसे बच्चा से 500 रुपया लिया जा रहा था। जब हम आवाज़ उठाए तब जाके सबको 480 रुपया कुछ बच्चा से ले दिया लिया जा रहा है, उसमें भी रसीद नहीं दिया जा रहा है। बोले कि रसीद बाद में आएगा, हम लोग बोले रसीद बाद में आएगा, बनवाने के लिए कि पंजीयन भी नहीं दे रहे हैं। डमी पंजीयन का जो ओरिजिनल आ रहा है उसका भी पंजीयन बोले 400 रुपया लगेगा पंजीयन का। 500, हाँ उसका भी 400 लगेगा। मैम इसका निराकरण कौन करेगा? आप यहाँ पर उपस्थित हैं और ये आपके सामने बच्चे बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं झूठ दिखा रहा हूँ। नहीं तभी हमको सूचना ये सारी बातों की मिली है तो हम इसको आगे लिखेंगे कि इन पर कार्रवाई तो होगी ही, कार्रवाई तो करेंगे हम। और मैम और काफ़ी समस्या यहाँ पर है, बच्चे लोग बता रहे हैं। तो इसका समस्या अभी हम आए तो देखे कि जो बाथरूम है, वॉशरूम है, कचरा है, यहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ हैं और लोकल क्षेत्र है। मैम ये सब का समस्या अभी तक ये सब ध्यान नहीं दे रहे। नहीं देखिए हुआ क्या है कि 2 साल से पैसा विकास मंत्र का आया नहीं था स्कूल का, अभी पैसा आया है तो उस पैसे को हम यही बात कहने के लिए इनको हम आए थे कि बाथरूम को पहले बनवाना है, उससे जितना बेंच डेस्क बन सकता है उसको बनवा लेना है, जहाँ पंखा नहीं है वहाँ पंखा लगवा देना है। तो वो उस पैसे को यूज़ इस बार थोड़ा हम चूँकि हम भी नए आए हैं तो हम उसका ध्यान रखेंगे और उसको हम करवाएंगे। जैसा कि मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजू सिंह। यहाँ पर जो ब्लॉक BEO मैम है मंजू सिंह जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी से जल्द इस पर यहाँ पर प्रमुख से अभी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि बच्चों ने बताया कि हमें एडमिशन के समय 450 या 500 रुपये ऐसे लिया जा रहा था और सर ने जो बोला कि जो फ़ी है, जो डेवलपमेंट फ़ी है, अलग अलग मद का है, वो सब चार्ज एडमिशन के समय ही ले लिया जाता है, लेकिन उसका रसीद नहीं दिया गया बच्चे जैसा कि बता रहे हैं। और अभी भी जो फॉर्म डाला जा रहा है उस टाइम 1500 रुपये जनरल और OBC को लिया जा रहा है और SC ST को। अच्छा कुछ और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो बच्चियाँ लोग हैं, कौन क्लास में बाबू? देखिए यहाँ पर हम और जो कुछ यहाँ पर लगातार बच्चे हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये किस तरह का हाल बना है। यहाँ पर ब्लॉक कार्यालय है, बगल में ब्लॉक कार्यालय है और इस तरह का यहाँ पर इस स्कूल में रवैया है कि मैडम जी के द्वारा बिना कोई नोटिस का 1500 रुपये, जबकि यहाँ पर BEO मैडम यहाँ पर मौजूद थी मंजू सिंह मैम, उन्होंने बोला आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द से जल्द इनको आगे हम लिखित भेजेंगे। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे बच्चे आ चुके हैं। क्या जो मैडम जी आश्वासन दिए हैं उससे संतुष्ट हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को कार्रवाई किया जाए और पैसा कम लिया जाए हम लोग का? हाँ जितना बोर्ड से नोटिस आता है उतना ही हम लोगों को पैसा लिया जाए और जो रसीद होता है जो रसीद काट कर दिया जाए हम लोगों का। एक और मांग है कि इनका रसीद दिया जाए, रसीद नहीं मिल रहा है। रसीद नहीं मिल रहा है, 9 से ही रसीद नहीं मिल रहा है हम लोगों का। 9th का पैसा भी नहीं आया, न छात्रवृत्ति का आता है, न पोशाक आता है, कुछ भी नहीं आ रहा है। नहीं बोले ना डेवलप। अभी तो मैम बताया कि 2 साल से पैसा नहीं अब आया है तो अब मिलेगा। आया है तो अभी मिल नहीं रहा है ना। सब बच्चों का सबका आ चुका है, बस खाली हम गिनती से 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिसको अभी तक पैसा 1 रुपया भी नहीं आया है। अच्छा गिनती से कुछ बच्चे बचे हैं। हाँ। वो टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है कि हाँ क्या कुछ जी बोलना यही चाहते हैं। यहाँ पे कोई भी सुचारू ढंग से ना ही स्कूल खुलता है और ना ही बंद होता है। और दूसरा नंबर ये प्रॉब्लम है, ये सबसे पहले जो ये ठीक होना चाहिए शौचालय का प्रॉब्लम, दूसरा छात्रवृत्ति का प्रॉब्लम, तीसरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। यहाँ पे जब बोला जाता है, आवाज़ उठाया जाता है तो यहाँ पे उसके द्वारा रोक दिया जाता है। यहाँ पे खेल कूद, यहाँ तक कि इंडोर गेम का भी व्यवस्था नहीं है जो कि होनी चाहिए। यहाँ पे कंप्यूटर लैब वगैरह था जो कि आज तक उस पर बच्चों लोग को हाथ भी नहीं पकड़ाया गया। आप और सबसे भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर वो ख़राब हो जाएगा लेकिन नहीं होगा, ऐसा तो ही ना होता। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं ऑनलाइन जो TV पे क्या डिजिटल क्लास होता है, वो स्मार्ट क्लास जो होता है वो भी नहीं करवाया जाता है। ये सब पर ध्यान देनी चाहिए। कौन क्लास में तुम? 9th में। बता रहा है कंप्यूटर कभी छुए क्या? नहीं अभी भी नहीं। कंप्यूटर नहीं। तुम कंप्यूटर पढ़ा है कि नहीं? इस स्कूल में अभी नहीं पर अभी भी क्लास में रखा हुआ है। बड़ी संख्या में इनका जो बच्चा है। कौन क्लास में? हम 9th क्लास में। रोशनी कुमारी। क्या नाम हुआ? रोशनी कुमारी। क्या समस्या है? हमारे स्कूल में मतलब 2 टीचर आते हैं,
और मतलब सब विषय पढ़ाई नहीं होता है, एगो मैथ है, एगो इंग्लिश होता है, कभी कभी होता है, मतलब नहीं होता है। बताओ, पैसा एडमिशन के टाइम में तुमसे कितना लिया गया? हमसे 500 रुपया लिया गया। 500 रुपया हाँ लिया गया। हाँ नहीं, हम लोग कुछ नहीं। टीवी मतलब होता है ना, टीवी से पढ़ाई, स्मार्ट टीवी से, वो भी नहीं होता है पढ़ाई। और वहाँ कंप्यूटर और सब सड़ गया है, कंप्यूटर और पढ़ाई नहीं होता है। अब बोलते हैं 9वां क्लास में टीचर नहीं है, नहीं पढ़ाई होगा, 2 को पढ़ाई होगा। और मतलब सारी चल जाते हैं टैक्स देकर। एक मिनट सर, आपका नाम क्या है? सुमन कुमार। एक मिनट। हाँ, हम 6 to 8 टीचर हैं। अभी 8वां क्लास का चल रहा है। अभी अंडा बटाया है, उन लोग को अब छुट्टी होगा। आप देखना चाहते हैं देख लीजिए। है ये सर क्या नाम क्या बताया सर? सुमन कुमार। सुमन कुमार सर का अभी क्लास चल रहा है। देखिए 9th क्लास का बच्चा लोग बाहर है हल्ला पर। अभी देखिए बच्चे में देखिए यहाँ पर अभी क्लास चल रही है और सुमन सर यहाँ पर क्लास ले रहे थे, हमें देखे हैं तो अभी आ गए हैं। लेकिन समस्या ये मूल समस्या एक है, क्लास मूल समस्या यही है कि ऊपर में बैठने के लिए नहीं, आप स्टूडेंट से ही पूछ सकते हैं। ऊपर में बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है, फैन नहीं है, थोड़ा सा समस्या है। गवर्नमेंट का सरकारी अपना समस्या है, उसका धीरे धीरे जैसे BO मैम आई हैं, आप लोग उन्हें कहेंगे? मैडम जानती हैं। मैडम जानती हैं? हाँ बताएं। चलिए वैसे हम लोग जब भी आते हैं कोई तो बताते हैं मैडम को, मैडम खुद अपना देखती है और सब पता है। चलिए जैसा कि सर ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई बच्चे को मन लगा के पढ़े, हम देखें फिर। देखिए यहाँ पर बच्चे लोग का अपना अपना शिकायत है, लेकिन काफ़ी यहाँ पर समस्या में जरूर है, काफ़ी समस्या है यहाँ पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते जाए। आप देख रहे थे पोस्ट टीवी।